chapter 9, Vital Villages, Thriving Towns of chapter 9 of history. Okay, so let's start from page number 90. The clever poor man. Once upon a time there was a clever poor young man who lived in a city. His only resources was a dead rat. He started off by selling it for a coin to a hotel for their cat. Then one day there was a storm. The king's garden was littered with branches and leaves, and the gardener was at a loss as to how to clear the mess. The young man offered to clean the garden if he could keep the wood and leaves. The gardener agreed at once. The young man rounded up all the children who were playing with an offer of sweets for every stick and leaf that they could collect. If in no time every scrap had been neatly piled near the entrance. Just then the king's potter was on the lookout for fuel with which to bake his pot, so he took the whole lot and paid the young man for it. तो एक बार की बात है, एक शहर में एक क्लेवर और पुअर युवक रहता था. उसके पास एक डेड रैट के अलावा कुछ नहीं था, मरे हुए चूहे के अलावा. उसने उस चूहे को एक सिक्के में, एक कॉइन में, एक होटल या भोजनालय कहा जाए, ठीक है, होटल में होटल वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया, कैट के लिए. फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई. राजा का गार्डन टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया, ठीक है. लीव्स तो पता है आपको, है ना, और ब्रांचेस मीन्स टहनियां, ठीक, उससे भर गया. तो उनका जो गार्डनर था इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा. तो युवक ने, वही जो गरीब युवक था, है ना, इंसान था, उसने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वो बगीचे की सफाई कर सकता है. तो गार्डनर तुरंत मान गया. अब उस युवक ने पास खेल रहे बच्चों को ये कहकर उनको कलेक्ट कर लिया कि हर ब्रांच और लीफ के बदले मैं उन्हें एक एक मिठाई दूंगा, ठीक है, उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी. देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से, गार्डन से एक एक तिनका, ठीक है, चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया सारे बच्चों ने. अब देखो उस युवक की चतुराई देखो, इतना क्लेवर था वो, है ना. तभी उधर से किंग का पॉटर मीन्स होता है कुम्हार, ठीक है, कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए फ्यूल मीन्स ईंधन की तलाश में गुजरा. उसने पूरे ढेर को खरीद लिया. वो जो लकड़ी बच्चों ने इकट्ठा करी थी, उसने उस पूरे ढेर को खरीद लिया. तो इस तरह से उस युवक के पास कुछ और पैसे आ गए. अब उस युवक ने एक और प्लान बनाया. एक बड़े बर्तन में वाटर भरकर वो नगर के एंट्रेंस मीन्स द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया. तो खुश होकर उन लोगों ने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं. तो उसने कहा कि मैं यह आपको तब बताऊंगा जब मुझे आपकी हेल्प की जरूरत होगी. उसके बाद उसने एक ट्रेडर मीन्स व्यापारी से दोस्ती की. एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 हॉर्सेस के साथ सिटी में आ रहा है, 500 घोड़ों के साथ. तो ये सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा कि प्लीज तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी बिक ना जाए. तो उन्होंने उस घासों के 500 गट्ठर, है ना, बंडल जो थे 500 बंडल दे दिए. जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली, ठीक है. तो अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. अब जो एंशियंट सिटीज होती थी, अर्ली सिटीज होती थी, प्राचीन नगर की लाइफ के बारे में हमें कुछ अन्य सोर्सेस से भी पता चल सकता है, ठीक है, एविडेंसेस से पता चल सकता है कि सिटीज, विलेजेस या फिर फॉरेस्ट के लाइफ से जुड़े इंसिडेंट्स को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे, ठीक है, डिपिक्ट करते थे वो सीन को. जो क्राफ्ट पर्सन या स्कल्पचर्स होते थे वो लाइफ जो पहले के लोग जीते थे उसको
डिपिक्ट करते थे, ठीक है, या कार्विंग करते थे स्टोन्स में। तो इन स्कल्पचर मींस मूर्तियों को ऐसी बिल्डिंग्स की रेलिंग या पोल्स, पिलर्स, है ना, या एंट्रेंस डोर पर क्या किया जाता था, सजाया जाता था, जहां लोग आते थे, ठीक है। तो देखें यहां एक पिक दी हुई है, तो ये दिल्ली में मिला हुआ रिंग वेल है, ठीक है। तो हड़प्पा का जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे ये कैसे डिफरेंट है, कैसे भिन्न है। यहाँ एक और पिक दी हुई है, देखें ये देखें, यहां तक ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। इस पिक में सांची का स्कल्पचर है ये, है ना। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप के स्कल्पचर का एक नमूना है। इसमें शहर के जीवन का, शहर की जो लाइफ होती है उसका एक यहाँ पर सीन दिया हुआ है, ठीक है, एक दृश्य दिया हुआ है। आप चैप्टर 12 में सांची के बारे में और भी पढ़ेंगे। तो इन वॉल्स को देखो आप, क्या ये ब्रिक्स से बनी है या फिर वुडन या वुड से या स्टोन से, क्या इसकी रेलिंग जो है वो वुड से बनी है। तो इन बिल्डिंग्स की रूफ का आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, ठीक है। देख सकते हैं आप, बताइए ये स्टोन से बना है क्या, देखकर आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइंड करें। तो चैप्टर 6 में डिस्क्राइब किए गए बहुत सारे सिटीज, महाजनपद की कैपिटल थी। जैसा कि आपने पढ़ा, इनमें से कुछ सिटी परकोटों से घिरे हुए होते थे, मासिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स से घिरे हुए होते थे, ठीक है। जैसा कि आप ऊपर फिगर में देख रहे हो, बहुत सारे यहाँ जो ऊपर दिया हुआ है देखें, ये रिंग वेल है ना। तो बहुत सारे रिंग वेल बहुत सी सिटीज में मिले हैं, और ये रिंग वेल टॉयलेट्स, ड्रेन या गार्बेज डंप्स के लिए यूज होते थे। ये रिंग वेल लोगों के घरों में होते थे। पैलेसेस, मार्केट्स या नॉर्मल हाउस के अवशेष कहा जाए, है ना, तो वो बहुत कम मिले हैं। वुड, मड और रॉ ब्रिक्स या रूफ से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए होंगे, और फ्यूचर में आर्कियोलॉजिस्ट इनकी खोज कर सकते हैं। तो अर्ली सिटीज के बारे में वहां गए सेलर्स या ट्रैवलर्स के डिस्क्रिप्शन द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण, है ना, डिटेल्ड अकाउंट किसी अननोन यूनानी सेलर का है, ठीक है, जिन जिन पोर्ट्स पर वो गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है, ठीक है। तो अब मैप 7 में आप भरूच ढूंढें, ठीक है। अब उसके द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन को यहां पर पढ़ो। तो ये डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट पे पढ़ेंगे, ओके।